एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक रामू था जो केले बेचता था और उसने अपने दोस्त सोनू को भी एक रेडी लेकर दी जिसपे सोनू सेब लेकर बेचने लगा। सोनू को परेशानी में देख रामू ने अपना कुछ जमा पैसा सोनू के लिए रेडी लेने में लगा दिया। रामू बहुत ही नेक दिल का था तो दूसरी तरफ सोनू रामू की कमाई से जलता था। एक दिन वो दोनों अपने अपने ठेले लेकर फल बेचने निकलते हैं और कहते हैं केले ले लो केले ले लो। देखते ही देखते रामू की दुकान पर भीड़ लग जाता है और देखते ही देखते उसके आधे से ज्यादा केले बिक जाते हैं। फिर वो गांव में दूसरी तरफ वो बाकी के केले बेचने जाता है और कहता है केले ले लो केले ले लो। तभी एक व्यक्ति वहाँ आ जाता है और कहता है भैया मुझे 1 किलो केले दे दो। इस तरह दोपहर होते ही उसके सारे केले बिक जाते हैं और फिर रामू एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुकता है और कहता है चलो आज तो केले बिक गए, आज तो राम प्यारी खुशी हो जाएगी, अब खाना खा लेता हूँ। जैसे ही रामू खाना खाने लगता है कुएं से एक चुड़ैल निकलती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है बहुत भूख लगी थी, चलो आज तो खाने का इंतजाम हो ही गया। चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप ले लेती है और रामू के पास जाकर कहती है भैया मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू के पास 4 रोटी होती है, वो उस लड़की को 2 रोटी दे देता है और 2 रोटी खुद खाने लगता है कि तभी एक भिखारी भी आ जाता है और कहता है बेटा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ, अल्लाह तुम पर करम करेगा बेटा। रामू वो बाकी का खाना उस भिखारी को दे देता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है और तब कहती है खाना तो बहुत अच्छा था पर अब प्यास लगी है और ये कुआं सूख गया है। तब रामू कहता कोई बात नहीं, ये लो मेरे पास पानी है, तुम पी लो। और ये क्या तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने, इस ठंड में तो तुम बीमार ही पड़ जाओगी। रामू अपना शाल और स्वेटर चुड़ैल को दे देता है और अपना स्वेटर उस भिखारी को दे देता है और तब चुड़ैल कहती अरे तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुमने अपने सारे कपड़े हम दोनों को दे दिए। तब रामू कहता नहीं अब तो मैं घर ही जा रहा हूँ, पास ही में है, तुम चिंता ना करो। इतना बोलकर रामू अपने घर जाता है और घर जाकर अपने दिन भर की कमाई अपनी पत्नी के हाथ में दे देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है अरे वाह आज भी सब केले बिक गए। दूसरी ओर जब सोनू रामू की खाली रेडी को देखता है कहता है अरे यार ये रामू तो रोज केले बेच आता है और मेरी तो कोई अच्छी कमाई होती ही नहीं है, आज रात इसका ठेला ही तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये कैसे इतने पैसे कमाता है। फिर रात होते ही सोनू ऐसा ही करता है, जाकर रामू का ठेला तोड़ देता है और अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह रामू जोर जोर से रोने लगा और कहता है अरे मर गया रे, ये मेरा ठेला कैसे टूट गया, अब मैं केले बेचने कैसे जाऊंगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगा। तब उसकी पत्नी कहती अजीब पर ये टूटा कैसे, अब हम क्या करेंगे, हमारी कमाई का तो बस यही साधन था। तभी सोनू वहाँ आ जाता और कहता है अरे क्या हो गया भैया। तब रामू रोते हुए कहता देखो ना सोनू भाई, मेरा ठेला पता नहीं कैसे रातों रात टूट गया। तब सोनू कहता ओहो ऐसा कौन कर सकता है, चलो चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। रामू परेशान होकर उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है और कहता है मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती और कहती है अरे ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे खाना खिलाया था और खुद भूखा रहा था, पर ये इतना परेशान क्यों है। चुड़ैल फिर से उस दिन की तरह एक गरीब औरत का रूप ले लेती है और रामू के सामने आती है और कहती है अरे क्या हुआ, तुम आज इतने दुखी क्यों हो। तब रामू कहता मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। तब चुड़ैल कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए पर तुम परेशान क्यों हो। तब रामू कहता मेरा केले का ठेला पता नहीं कैसे टूट गया, अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा। तब चुड़ैल कहती तुम चिंता मत करो, जब तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होगा, तुम घर जाओ भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर रामू अपने घर चला जाता है। रामू के जाते ही चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि ये किसने किया है। दूसरी तरफ सोनू मन ही मन बहुत खुश था और कहता है अरे वाह वाह वाह, अब तो मेरे पास रेड़ी भी है, अब मैं सेब के साथ साथ केले भी बेचूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहता है रामू की वजह से मेरी बिक्री कम हो गई थी, ठेला तो दे दिया था इसने लेकिन अपने ग्राहकों को कभी सेब लेने को नहीं कहता था, अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर सोनू जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसके सारे सेब सड़ चुके होते हैं और उसकी रेड़ी भी टूटी हुई होती है। सोनू जोर जोर से रोने लगता और कहता अरे मर गया रे, ये क्या हो गया, ये सब किसने किया, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने क्या क्या सपने देखा था, लगता है मेरे बुरे कर्मों का फल है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रामू की आगे आकर खड़ी हो जाती। रामू बहुत डर जाता है और कहता है चुड़ैल अरे मर गया रे, मैं तो पहले से ही मुसीबत में हूँ और अब ये चुड़ैल। तब चुड़ैल कहती है डरो नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने उस दिन खाना खिलाया था। फिर चुड़ैल उसे एक केले का पौधा देती है और कहती है ये लो केले का पौधा और ये मेरे जादू से एक ही रात में बड़ा हो जाएगा।
ये तुम रखो, तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। तब रामू कहता ठीक है चुड़ैल जी, धन्यवाद, मैं अब चलता हूँ। रामू अपने घर जाता है और अपने घर के पीछे वाले आंगन में वो केले का पौधा लगा देता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और कहती है अजी ऐसा भी होता है क्या कि एक रात में केले का पौधा बहुत बड़ा हो जाए? वो चुड़ैल हमसे बदले में कुछ न कुछ जरूर मांगेगी। तब रामू कहता अब हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं, और वैसे भी हम इसे लगा दे रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तब उसकी पत्नी कहती हाँ, सारे पैसे तो आपने अपने दोस्त सोनू के लिए लगा दिए, मैंने मना भी किया था आपको। तब रामू कहता कोई बात नहीं, जब हम समर्थ हैं तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, अब चलो सोने चले। अगली सुबह जब रामू उठता है तो घर के आंगन में जाता है तो वो देखता है कि उसके आंगन में केले का पौधा बड़ा हो गया है और उनमें कई सारे केले भी लगे हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ये तो कमाल ही हो गया राम प्यारी। तब उसकी पत्नी कहती अरे वाह, ये तो सच में जादू है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पेड़ से केले तोड़ लेता है। जैसे ही रामू केले तोड़ता है तो वहाँ फिर से केले उग जाते हैं। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर केलों को घर की चारपाई पर रखकर घर के बाहर से ही बेचने लगता है। सब केले बिक जाते हैं और रामू की बहुत कमाई होती है। और तब रामू कहता राम प्यारी ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है, मैं उसका धन्यवाद देने उसके पास जा रहा हूँ। रामू और राम प्यारी दोनों उसके पास जाते हैं पर वो वहाँ नहीं रहती है। रामू कुएं के पास जाता और चुड़ैल को बुलाता और कहता है चुड़ैल जी बाहर आओ, चुड़ैल जी कुएं से बाहर आओ, पर चुड़ैल नहीं आती। फिर रामू वहाँ से वापस चला जाता है और धीरे धीरे केले बेचकर बहुत अमीर हो जाता है, बड़ा घर बना लेता है और गाड़ी भी ले लेता है। गरीबों की बहुत मदद करता है, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना, ऐसे अच्छे काम करता था। तभी सोनू भी वहाँ आता है और रामू से अपने किए की माफी मांगता है और कहता है रामू मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो, और रोते हुए कहता उस दिन तेरा ठेला मैंने ही तोड़ा था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनू को ऐसे फटे हाल देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे खाना, कुछ कपड़े और कुछ पैसे देता है और कहता है कोई बात नहीं, ये लो, अब तुम्हें खाने और कपड़े की कोई दिक्कत नहीं होगी। रामू उसे माफ कर देता है। फिर एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है और कहती है अंकल मुझे भी खाना दो ना, मेरी मम्मी ने आपके बारे में मुझे सब बताया है, आप बहुत अच्छे हो। तब रामू कहता तुम्हारी मम्मी, पर वो मुझे कैसे जानती है? तब छोटी बच्ची कहती चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, वो जंगल में रहती हैं। वो लड़की रामू और राम प्यारे को जंगल में ले जाती और तब छोटी लड़की कहती वो रही मेरी माँ, वो औरत वही चुड़ैल हो। तब रामू कहता चुड़ैल जी आप यहाँ हो, मैंने आपको कितना ढूंढा, देखो आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ, मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो गई, वो केले का पेड़ तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपका ये हाल कैसे? तब चुड़ैल कहती ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो आज तुम खुश हो। दरअसल मेरे पीछे एक तांत्रिक पड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ छिपी हूँ और अब उसने मेरी शक्तियाँ भी खत्म कर दी हैं। मैं लाचार और बेबस हूँ, ये मेरी बेटी है और इसकी वजह से मैं मुक्त भी नहीं हो पा रही। एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी और तब से मेरी बेटी अकेली ही है। तब रामू कहता अच्छा तो ये बात है, आप चिंता मत करो, आज से मैं आपकी बेटी को गोद लेता हूँ, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे आज तक बे औलाद रखा। तब राम प्यारी कहती सही कहा आपने, कितनी प्यारी बच्ची है। और तब चुड़ैल कहती अब मैं सुकून से जा सकती हूँ, बेटी तुम अपना ध्यान रखना और एक अच्छी बच्ची बनना। चुड़ैल खुश हो जाती है और मुक्त होकर वहाँ से चली जाती है।